हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सेल इंक्लूजन्स। ये साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं। इससे पहले हम साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले सेल स्ट्रक्चर्स के बारे में, ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ ही चुके हैं, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, लिविंग ऑर्गेनल्स थे। उसमें हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे सेल इंक्लूजन्स, जो कि नॉन लिविंग होते हैं। सेल इंक्लूजन्स में रिजर्व फूड और वैक्यूल्स के बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। सेल इंक्लूजन्स नॉन लिविंग होते हैं और सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो लिविंग होते हैं, जो कि दोनों ही स्ट्रक्चर्स साइटोप्लाज्म में पाई जाती हैं। नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स ऑफ साइटोप्लाज्म, दीज आर रिजर्व फूड एंड वैक्यूल्स। रिजर्व फूड को हम कई डिफरेंट तरीके से प्लांट सेल में और एनिमल सेल में पा सकते हैं। उनके फॉर्म्स चेंज हो जाती हैं, जैसे कि रिजर्व फूड ग्रेन्स के फॉर्म में भी हो सकता है, ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में भी हो सकता है और ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में भी हो सकता है। ग्रेन्स के फॉर्म में जिसका एग्जाम्पल है स्टार्च ग्रेन्स ऑफ पोटैटो ट्यूबर सेल्स। स्टार्च की फॉर्म में, स्टार्च जो है वो ग्रेन्स की फॉर्म में पाया जाता है पोटैटो ट्यूबर में। ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में एग्जाम्पल है ग्लाइकोजन इन लिवर एंड मसल सेल्स। लिवर और मसल सेल्स में ये ग्लाइकोजन की फॉर्म में पाया जाता है। ये प्लांट सेल की स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ की है, तो ये जो है ये ग्लाइकोजन की फॉर्म में पाए गए हैं इसमें। और कभी कभी ये जो है ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में भी पाए जाते हैं। रिजर्व फूड जो है वो ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में भी पाए जा सकते हैं। तो इसमें हमने पढ़ा रिजर्व फूड 3 टाइप से पाया जा सकता है किसी भी सेल में, ग्रेन्स की फॉर्म में, ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में और ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में। ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में ये ऑयल ड्रॉपलेट्स इन द फैट सेल, फैट सेल में ऑयल ड्रॉपलेट्स के रूप में पाए जाते हैं। दूसरी है इसकी वैक्यूल्स। वैक्यूल्स जो होती हैं वो एनिमल सेल में और प्लांट सेल में डिफर होती हैं। प्लांट सेल में ये बड़ी होती हैं और एनिमल सेल में ये छोटी होती हैं। प्लांट सेल में सिर्फ ये सिंगल फॉर्म में होती हैं और एनिमल सेल में ये मल्टीपल होती हैं। जैसे कि हमारा ये डायग्राम हमने शो किया है। इस डायग्राम में ये प्लांट सेल का है। प्लांट सेल में ये एक ही सिंगल वैक्यूल पाई गई है और ये है एनिमल सेल की स्ट्रक्चर, जिसमें कि ये जो वैक्यूल्स हैं वो मल्टीपल हैं लेकिन साइज में छोटी हैं, और प्लांट सेल में ये साइज में बड़ी होती हैं। तो वैक्यूल्स जो होती हैं वो प्लांट सेल में बड़ी होती हैं, एनिमल सेल में छोटी होती हैं और प्लांट सेल में सिंगल होती हैं और एनिमल सेल में मल्टीपल होती हैं। इन प्लांट्स दीज आर सिंगल एंड लार्ज सेंट्रल, और सिर्फ ये जो प्लांट सेल में वो सेंट्रल होती हैं, लेकिन एनिमल सेल में ये स्कैटर्ड फॉर्म में पाई जाती हैं। आउटर मेम्ब्रेन इज नोन एज द टोनोप्लास्ट। जो इस वैक्यूल की आउटर मेम्ब्रेन होती है उसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं, और इसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है, उसको हम सैप कहते हैं, वैक्यूल सैप। इस सैप में मिनरल्स होते हैं और स्टोरेज फॉर्म में फूड होता है, स्टोर्ड होता है फूड। इसमें कभी कभी वेस्ट मटेरियल भी स्टोर्ड हो जाते हैं। इसके फंक्शन क्या है? ये जो वैक्यूल है पाई जाती है, इनका क्या फंक्शन है? इसका फंक्शन है कि एनिमल सेल में ये ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में या ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में फैट के रूप में पाई जाती है। जब हमको इसकी जरूरत होती है, ज्यादा समय तक हम भूखे रहते हैं, तो वो हमारे काम में आती है। फिर तो फंक्शन से एक्ट एज स्टोरेज सैक्स ऑफ द वाटर मिनरल वेस्ट प्रोडक्ट्स। तो ये इसमें वेस्ट प्रोडक्ट और वाटर को स्टोर करने के लिए काम में आती है। सेकेंड इज मेंटेन इंटरनल प्रेशर कॉल्ड ऑस्मोरेगुलेशन। इसमें अंदर जो होता है वाटर और मिनरल्स सेल सेप, वैक्यूल सेप के रूप में होते हैं, और ये ऑस्मोरेगुलेशन को मेंटेन करते हैं। वो कैसे होता है? ऑस्मो रेगुलेशन क्या
होता है पानी का सर्कुलेशन मेंटेन करना। यानी अगर किसी बॉडी में पानी की मात्रा ज्यादा हो गई है तो उसको इवैक्यूएट करना, और अगर कम हो गई है तो उसको बॉडी को और मात्रा को बैलेंस करना, लेना उसको। जैसे कि अगर जड़ से पानी पौधों में जाता है और पत्तियों से ट्रांसपिरेशन हो जाता है, तो इस तरीके से ये जो वैक्यूल्स होती हैं इसकी प्लांट की स्टेम में बीच में पाई जाती हैं। तो ये वैक्यूल क्या होते हैं, अगर पानी जड़ों में ज्यादा भर गया है तो वो ट्रांसपिरेशन ज्यादा होने लगता है, और अगर किसी तरीके से कम है तो जो पत्तियों में स्टोर्ड पानी होता है वो वहां पर रिजर्व वाटर के रूप में यूज होना शुरू होता है। तो इस तरीके से इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। वाटर को उसको मेंटेन करना, उसमें पानी की मात्रा को मेंटेन करना। ये एक प्रेशर होता है और इस प्रेशर को प्रेशर के जरिए ही होता है, और प्रेशर अगर कम होगा तो ऑस्मो रेगुलेशन कम होगा, प्रेशर अगर ज्यादा होगा तो ऑस्मो रेगुलेशन ज्यादा होगा। तो इस तरीके से आज हमने पढ़ा सेल इंक्लूजन्स। सेल इंक्लूजन्स में ये नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स हैं ऑफ द साइटोप्लाज्म, और दीज आर हैं रिजर्व फूड एंड वैक्यूल्स। रिजर्व फूड 3 टाइप्स के हो सकते हैं, ग्रेन्स, ग्रेन्यूल्स, ड्रॉपलेट्स, एंड वैक्यूल्स जो होती हैं वो इसको फंक्शन होता है स्टोर करना फूड को और वेस्ट मटेरियल को, और ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करना। आपने आज हमारा ये टॉपिक पढ़ा, इसको अच्छे से आप समझें, और अगर कोई क्वेरी हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप इनको नोट्स तैयार करने के लिए इनका जो है स्क्रीनशॉट लेके आप अपना संभाल के रखें, ऐसे आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे। इसके लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।